शांति। आज 10 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रवार शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जो हमें प्रतिदिन बहुत सुंदर ज्ञान की बातें सुनाकर सफलता मूर्त बनाते हैं। आज भी बाबा ने सफलता का बहुत सुंदर मंत्र दिया है कि अपने समय, संकल्प और श्वास इन्हें सफल करो। सफल करना ही सफलता को पाना है। आज बाबा हम बच्चों को 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करने की विधि सिखा रहे हैं। किस विधि से हम 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। ये ईश्वरीय बैंक है, इसमें अपना तन मन धन सफल करना है। यूं तो धन विनाशी है, लेकिन जब वो श्रेष्ठ कार्य में लगता है तो अविनाशी बन जाता है। जो बच्चे तन मन धन सफल करते हैं वो अपनी प्रारब्ध जमा कर लेते हैं। अर्थक्वेक होगी, परिवर्तन होगा तो सब कुछ नष्ट होना ही है। तभी गायन है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। इसी समय अपना तन मन धन हम डायरेक्ट सफल करते हैं। भक्ति में इनडायरेक्ट करते थे तो भी खुशी होती थी। अब जब बाबा डायरेक्ट आया है तो बाबा को देकर ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करना है। बाबा ने समझाया, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं। आप देही अभिमानी बनो। आपके दिल में कोई भी खोट नहीं रहनी चाहिए। कभी कोई के दिल को दुखी नहीं करना। देह अभिमान में आकर क्रोध करते हैं। ना तो क्रोध करना है, ना दुख देना है, ना किसी की दिल खराब करनी है, बल्कि रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में चलता रहे। चलते फिरते भी हरदम बाबा याद रहे। रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में घूमती रहे। जो ज्ञान का सिमरण करते हैं उन्हें बहुत खुशी रहती है। जो याद की यात्रा में रहते हैं वो खुशी खुशी पावन बनते जाते हैं, तो वापस घर चले जाएंगे। अगर कोई बच्चे याद नहीं करते हैं तो जाएंगे तो ज़रूर, हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे, सजाएं खा के जाएंगे। यही समय है जब आप याद करते हो कि बाबा ज्ञान सागर है, पवित्रता का सागर है। इसी समय तुम बच्चे अपना सफल करते हो। गरीब की 1 पाई साहूकार का 1 रुपया बराबर हो जाता है। कोई भी मिले उसको रूहानी यात्रा सिखानी है और संदेश देना है। अपने माता पिता को फॉलो करना है। मम्मा बाबा भी खूब सेवा करते हैं। घर घर में संदेश पहुंचाना है। कोई ये ना कहे कि हमें तो संदेश ही नहीं मिला। शास्त्रों में गायन है, इस बात का वर्णन है कि उल्हाना दिया, उल्हाना ना रह जाए, इसीलिए हर एक को प्रदर्शनी से, मेले से, चित्रों से बाबा का संदेश देना है। याद की यात्रा भी सिखानी है और संदेश भी देना है। बाबा ने याद दिलाया, बाबा गरीब निवास है, इसलिए गायन है, अहिल्याओं, कुब्जाओं, गणिकाओं सबका उद्धार किया। बाबा रहम दिल है, लिबरेटर स्वयं आया है लिबरेट करने के लिए। कोई कोई तो उसे पहचान कर याद करने लगेंगे और मुक्ति धाम जाएंगे। तुम पैगंबर के बच्चे हो, तुम्हें सभी को पैगाम देना है। वरदान में बाबा ने समझाया, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले बाप समान साथी भव। बाबा के साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ सतयुगी राज्य में आएंगे, ये हमारा वायदा है। इस वायदे को वही निभा सकता है जो समान बनता है। समानता ही समर्पणता को लाती है। जब अधिकार किसी का भी ना रहे उस तभी कहेंगे संपूर्ण समर्पण। मैंपन का अधिकार समाप्त हो जाए, ऐसे बच्चे ही सदा उड़ते रहेंगे, बाप समान बन जाएंगे। आज दिल से शुक्रिया करते करते अभ्यास करेंगे, मुझे अपना तन मन धन ईश्वरीय बैंक में सफल करना है। समय, संकल्प, श्वास को सफल करने वाली मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ।
अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, कभी किसी को दुख नहीं देना है। देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना। क्वेश्चन है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाबा कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाबा कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? बच्चे, ये ईश्वरीय बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा, बाकी तो सबका दिवाला निकलना ही है। ये है ही दुख धाम। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है। इसलिए कहते, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। ओम शांति। बच्चों को भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। ये भी समझते हैं हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। ये याद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे, एक ही धर्म था। अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाबा ने जो आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाया, वो तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। ये भी तुम जानते हो, हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए, फिर 2 कला कम हो गई, सृष्टि भी पुरानी होती जाती। ये अचरित बुद्धि में रखना है। जितना तुम याद करते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं। हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है, नहीं। ये कहानी सारी भारतवासियों के लिए है। भले रावण राज्य है, परंतु उनके लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे। वे अपने समय पर सतो प्रधान, सतो रजोत्तमों में आते हैं। धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, फिर गिरते भी रहते हैं। चक्र तो फिरना ही है। इस समय तुम जानते हो, द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ और ही धर्म स्थापन हुए। अभी तो है कलयुग, तमो प्रधान दुनिया। सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए। अब ये ज्ञान तुम बच्चे जानते हो। यह सहज ते सहज बात जो बच्चा भी याद कर ले, परंतु वो याद करेंगे तोते माफिक। तुम बच्चों को तो भाषा आती, उस अनुसार तुम समझाएंगे। तुम जानते हो, सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसका फाउंडेशन अब है नहीं। भले है भी तो वे अपने को हिंदू कहलाते हैं, इसलिए कहा जाता देवी देवता धर्म है नहीं, प्रायलोप है। सब पतित बन गए, इसलिए अपने को देवता कोई कहलाता नहीं। ना वो धर्म है, ना वो कर्म है। सतयुग में सबका कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो कर्म करते वो विकर्म बनते जाते। तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता कोई कहला नहीं सकता। ड्रामा प्लान अनुसार ये भी नोंद है, जब धर्म प्रायलोप हो तब बाबा आकर सत्य धर्म की स्थापना करे, अनेक अधर्मों का विनाश कराए। नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम वो मुख्य वंशावली ब्राह्मण, क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने, उन्हें भी मुख्य वंशावली कहेंगे। बच्चे तो थे नहीं, वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे। इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको इस सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। वह विनाश का कार्य और कोई करते नहीं, वह तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते, फिर वो धर्म वृद्धि को पाता है। अब है ही तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत।
शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। तुम जानते हो ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, और वहाँ सतयुग में ये नहीं होंगे। वहाँ अनेक धर्म नहीं होंगे। इस्लामी, क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते, फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया। अब सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। वह भी कहते हमारा गाइड बन हमें घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी क्राइस्ट को समझ, दोनों के कंट्रास्ट को समझ गए हो। वह पंडित तीर्थ यात्रा पर जाते, तुम हो रूहानी पंडे। पांडव संप्रदाय शिव बाबा के बच्चे भी पंडे। बाप रूहानी यात्रा सिखाते हैं। शिव बाबा आते हैं, हमें रूहानी यात्रा सिखाते। हे आत्मा, तुम अपने बाप को याद करो, घर को याद करो। शिव बाबा को याद करो, अपने घर परम धाम को याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। भले ले तो सबको जाएंगे, परंतु सजा खा के हिसाब किताब चुकतू करेंगे, अथवा योग बल से चुकतू तो करना है। या तो योग बल से या फिर भोग बल से सजाएं खाकर। जानते हो भी हम आत्मा कर रहे हैं, जमा का खाता कर रहे हैं। जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए, अब बिल्कुल दिवाला हो गया, हर बात में दिवाला। अभी बच्चों को 21 जन्म के लिए जमा करना है, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। ये तो सदैव स्मृति में रखो। जब भी फुर्सत मिले तो इस स्मृति में रहो। बाबा ज्ञान का सागर है, तो तुमको भी रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज है। आप समान बनाते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते। बाप देह अभिमान नहीं रखते, ये तो पढ़ाई है। जो ज्ञान बाप में है वो तुमको देते हैं। बाप पवित्रता का सागर है, तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं। जो नहीं बनेंगे वो सजाएं खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुम्हें साहूकार बनना है, नहीं। बाबा ने समझाया, गरीब की 1 पाई साहूकार का 1 रुपया समान। गरीब की 1 पाई साहूकार का 1 रुपया समान। दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है। बाप है ही गरीब निवाज, इसलिए गायन है, अजामिल जैसे पापी अहिल्या, साहूकार का नाम नहीं गाया जाता। ये भी समझने की बातें हैं। तुम कहेंगे हम पहले पहले सबसे साहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान में नंबरवार उठाएंगे, वहाँ पदवी नंबरवार पाएंगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते हैं, मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना। तुम्हारी ये है रूहानी सेवा, घर घर में संदेश पहुँचाना है। जो कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, तो याद कैसे करें। ऐसे कुछ कहानियाँ भी शास्त्रों में हैं कि भगवान को भी उल्हाना दिया, इसलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है, दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी मेले आदि की धूम मचती रहती है। अब विलायत के अखबारों में पढ़ता है, शुरू में जब भट्टी बनी थी तो विलायत तक अखबार में नाम गया। अब फिर ये भी पढ़ेगा कि खुद गॉड फादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं। कहते और सब तरफ से बुद्धियोग तोड़ो, मुझ एक बाप को याद करो। सब तरफ से बुद्धियोग तोड़ो, एक बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे, मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ेंगे। धर्म के बड़े जो होंगे वो फिर नंबरवार आते हैं। सब धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वृद्धि को पाता है, फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे निराकारी दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मतें हो जाती हैं। जानते हो भारत अविनाशी खंड है, इसमें प्रलय कब होगी नहीं। इन बातों को सिमरण करते रहो, ये तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर्स खुलते जाते हैं, विनाश सामने खड़ा है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। अब थोड़ा ही सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं। ये मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो,
अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे। बाबा बताते, मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था, अब भी पहाड़ी पर आकर अनायास ही बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है, यहाँ बैठे बैठे साक्षात्कार हो सकता है। कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है, रेडियो में, अखबारों में सब कुछ तुम सुनेंगे। टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज़ सुनाई पड़ता, ये सब है माया का पंप। सब मनुष्य समझते हैं तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो तब हो सकता जब विनाश हो। वहाँ मीठे पानी पर महल होंगे। कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं, वहाँ सदैव बहारी मौसम रहता है। आज गर्मी है, आज ठंडी है, इसमें भी दुख होता है ना। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होगा। तुम ऐसी जगह चलते हो जहाँ दुख का नाम नहीं। मौसम भी सदाबहारी होता है। ये बुद्धि में है कि हमें शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं। 5 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते, बाबा आप तो वही हो। बाबा जानते, जिन्होंने कल्प पहले राजभाग पाया होगा वो अब भी लेंगे। कल्प पहले जिन्होंने राजभाग पाया था वो अब भी लेंगे। ये चक्र बुद्धि में आना चाहिए। बराबर 5 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई, फिर और धर्म आए, भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज शुरू हुआ। ये चित्रों पर साफ समझा सकते हो। ये भारत की ही कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं। फिर जब विनाश का समय होता है तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारा ये ज्ञान है गुप्त, यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम बहुत साधारण हो, चलते फिरते घूमते बाप की याद में रहते हो। कोई तुम्हारे से पूछे वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ जी, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये भक्ति की सामग्री है। सत्युग में सब पावन आत्माएं थी। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानियाँ सुनाते। सीन सिंदरियाँ सब नई होंगी। प्रदर्शनी में आते बहुत हैं, ओपिनियन भी लिखते हैं, बहुत अच्छा है, ये सबको समझाना है, परंतु खुद कुछ भी समझते नहीं। कोर्टों में कोई मुश्किल निकलते हैं, परंतु सर्विस तो होनी है, ढेर प्रजा बनेगी। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरण करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। ज्ञान की बातों का सिमरण करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। ये दुनिया ही दुख की है। घाटा पड़ा, दिवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। तब कहते हैं गायन भी इस समय का है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। सफल किसकी होगी? जो ईश्वरीय स्थापना के कार्य में लगा रहे हैं। यह है ईश्वरीय बैंक, जो इसमें जितना डाले उतना जमा होता है। जितना जिसने कल्प पहले डाला होगा उतना ही शिव बाबा की गोलक में डालेंगे। शिव बाबा के घर में भंडारी होती है। जितना जिसने कल्प पहले सफल किया धन आदि, उतना ही उस गोलक में आज भी डालेंगे। इसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते हैं तो अल्प, भक्ति मार्ग में जब डालते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो 21 जन्म के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नरक में मिलता। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। देह विमान में आने से पाप होते हैं। बाबा के बने हो, कहते बाबा सब कुछ आपका है। सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा। दिल में कोई भी खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते हो। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते
उसका संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, उसके लिए जिनको राजयोग सीखना हो आकर सीखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अंदर में कोई भी खोट हो, कमी हो तो उसे निकाल देना है। सच्ची दिल रखनी है। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना। जब भी फुर्सत मिले याद की यात्रा में रह कमाई जमा करनी है। जब भी फुर्सत मिले याद की यात्रा में रहकर कमाई जमा करनी है। आज का वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो, जल्दी जल्दी बाप समान बनो। स्लोगन है, अपने समय, श्वास, संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय, श्वास, संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। आज याद रखेंगे, मैं संपूर्ण समर्पित आत्मा हूँ। अपने तन मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पण कर दें। ये सब कुछ आपका है। आपने बुद्धि को दिव्य बुद्धि बना दिया। हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। आपका सुंदर साथ मेरा परम सौभाग्य है। आपका साथ पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। साथ देने के लिए बारंबार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही